हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर कंसेप्ट मोनिका। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने वेरिएबल पार्टीशनिंग को डिस्कस किया था। तो वेरिएबल पार्टीशनिंग के केस में हमने देखा कि वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को तो रिमूव कर देता है, बट स्टिल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को वो भी रिमूव नहीं कर पाया। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि हमारे पास स्पेस क्या था? कॉन्टिग्युअस स्पेस था। प्रोसेस को जितना स्पेस चाहिए था उतना स्पेस तो अवेलेबल था, बट वो जो स्पेस था वो कॉन्टिग्युअस था। और कॉन्टिग्युअस एलोकेशन मेथड क्या कहते हैं कि अगर प्रोसेस को स्पेस चाहिए मेन मेमोरी के अंदर रन करने के लिए, अगर वो कॉन्टिग्युअस हुआ तभी एलोकेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर रन नहीं हो सकता। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं पेजिंग का कंसेप्ट। तो पेजिंग का कंसेप्ट क्या कहता है, पहले इस फिगर में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी मेन मेमोरी है, ठीक है। मेन मेमोरी को सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पे 3 पार्टीशन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्टीशन ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही। उसके अलावा मैं जो पार्टीशन की बात कर रही हूँ दैट इज 3 पार्टीशन है 1 MB के, ठीक है। जो 2 पार्टीशन है दैट इज फ्री, बट एक पार्टीशन क्या है, वो प्रोसेस ने लिया हुआ है यहाँ पर। अब कोई नया प्रोसेस आया, वो 2 MB का है, ठीक है। उसको मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 MB में। तो 2 MB का डायरेक्टली प्रोसेस तो इस वाले के अंदर नहीं आ सकता अगर मैं कॉन्टिग्युअस की बात करूं। बट अगर मैं पेजिंग के कंसेप्ट को यूज करूं, प्रोसेस को मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 1 MB में डिवाइड कर दिया मैंने, 1 MB मैंने यहाँ स्टोर करवा दिया और 1 MB मैंने यहाँ स्टोर करा दिया, तब तो मैं मेन मेमोरी के अंदर उस प्रोसेस को रन कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब हमें समझ में आया कि अगर हमारे पास स्पेस हमारा कॉन्टिग्युअस नहीं भी है, नॉन कॉन्टिग्युअस स्पेस है, तब भी मैं मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस को रन करवा सकती हूँ। तो ये हमारा कंसेप्ट है पेजिंग का, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, जो हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस को तो मैंने डिवाइड कर दिया पेजेस के अंदर, और मेन मेमोरी को भी मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मेन मेमोरी को जो मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है उसको मैंने नाम दिया है फ्रेम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पेजिंग। तो पेजिंग के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पेजिंग इज अ स्टोरेज मैकेनिज्म यूज्ड टू रिट्रीव प्रोसेसेस फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू मेन मेमोरी। तो ये क्या कह रहा है कि पेजिंग के थ्रू हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज में से मेन मेमोरी के अंदर पेजेस को, प्रोसेस को लेकर आ सकते हैं। बट कंप्लीट प्रोसेस आए या ना आए, हम लोग उसको, जरूरी नहीं है कि हमें उस प्रोसेस को कंप्लीटली लेकर आना है मेन मेमोरी के अंदर, नहीं। हम लोग उसको पेजेस में डिवाइड करके जो रिक्वायर्ड पेजेस है उनको भी सिर्फ मेन मेमोरी के अंदर लेकर आ सकते हैं। ये हमारा पेजिंग का कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्या कहता है कि हमने प्रोसेस को तो पेजेस में डिवाइड किया है और मेन मेमोरी को हमने डिवाइड किया है फ्रेम्स के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, वन पेज ऑफ द प्रोसेस इज टू बी स्टोर्ड इन वन ऑफ द फ्रेम ऑफ द मेमोरी। तो ये बोल रहा है कि जो हम लोग पेजेस को, प्रोसेस को हमने पेजेस में डिवाइड किया, उन पेजेस को हम लोग पेज टेबल के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो जो पेज का साइज है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए फ्रेम के साइज से। मतलब जो पेज टेबल के अंदर जो ब्लॉक होगा और जो हमारा मेन मेमोरी के अंदर ब्लॉक होगा, उन दोनों का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एक पेज सिर्फ एक ही फ्रेम के अंदर स्टोर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये चीज और ध्यान देखनी है, प्रायोरिटी किसको देनी है। अगर सपोज करो मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, अगर वो स्पेस कॉन्टिग्युअसली अवेलेबल है तो हमें प्रायोरिटी उसको कॉन्टिग्युअस को ही देनी है। अगर हमारा जो स्पेस कॉन्टिग्युअस नहीं है तो हम लोग उसको पेजेस में डिवाइड करके कहीं और भी, मतलब नॉन रेंडमली भी स्टोर करवा सकते हैं। तो अगर स्पेस अवेलेबल है तो प्रायोरिटी किसको देनी है, कॉन्टिग्युअस को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पेजेस ऑफ द प्रोसेस आर ब्रॉट इन द मेन मेमोरी ओनली व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। तो ये बोला है कि सारे प्रोसेसेस को, सारे कंप्लीट प्रोसेस को हमने मेन मेमोरी के अंदर लेकर आने की जरूरत नहीं है। ओनली रिक्वायर्ड प्रोसेस पार्ट को ही हम लोगों को मेन मेमोरी में लाकर रख सकते हैं जब हमें उसकी नीड है, पहले से ही उसको स्टोर करवाने की नीड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नो नेक्स्ट क्या बोलता है,
डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन डिफरेंट फ्रेम साइज। तो जो मैंने बताया आपको, मेन मेमोरी को हमने फ्रेम्स के अंदर डिवाइड करना है, तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंटली क्या करते हैं, मेन मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो जो हमारी मेन मेमोरी है उसको कितने साइज में, कितने फ्रेम्स में डिवाइड करेगा, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कोई अदर फ्रेम साइज में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वेरी करता है। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, पेजिंग को एग्जांपल से। तो मैंने बताया कि जो हमारी मेन मेमोरी है, उस मेन मेमोरी को हमने फ्रेम्स में डिवाइड किया हुआ है, पेज प्रोसेस को हमने पेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब कोरस्पोंडिंग पेज को कोरस्पोंडिंग मेन मेमोरी में किसी फ्रेम के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और एक पेज को एक ही फ्रेम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेम का जो साइज है वही हमारा पेज का साइज होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा पेजिंग। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें एग्जांपल में क्या बोला हुआ है, जो मेन मेमोरी का साइज है दैट इज 16 KB, और हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3 P4। ठीक है, हर एक प्रोसेस कितने उसका है स्पेस का, 4 KB का। ठीक है, मेन मेमोरी है 16 KB की, हर एक प्रोसेसेस 4 प्रोसेसेस है, हर एक प्रोसेसेस क्या है, ईच ऑफ 4 KB। ठीक है, अब हम लोगों को हमारी मेन मेमोरी पता चला, हमें हमारे पास 16 KB है, तो उसको मैंने 16 KB 16 फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। हमें गिवन है ये भी कि हमारा जो एक फ्रेम का साइज है वो 1 KB है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि डिवाइडेड इनटू कलेक्शन ऑफ 16 फ्रेम, 16 फ्रेम का डिवाइड करना है, एक फ्रेम का साइज क्या है, 1 KB। ठीक है, तो ठीक है, तो हमें 16 मेन मेमोरी के अंदर 16 फ्रेम्स को डिवाइड कर दिया, 16 फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया। अब 4 प्रोसेसेस आए, सपोज करो अभी हमारे पास क्या है, ये नॉन कॉन्टिजियस स्पेस है, सॉरी कंटिजियस स्पेस है, अभी सारी की सारी मेन मेमोरी क्या है हमारी, एम्प्टी है। तो सारे प्रोसेसेस आएंगे, वन बाय वन स्टोर करवा दें, कॉन्टिजियस स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी मेन मेमोरी क्या है, एम्प्टी है। तो प्रोसेस P1 आया, उसने स्टोर कर लिया, प्रोसेस P2 आया, वो स्टोर हो गया उस P1 के बाद, फिर प्रोसेस P3 स्टोर हो गया, फिर नेक्स्ट प्रोसेस P4 स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, कॉन्टिजियस स्पेस था, कॉन्टिजियसली एलोकेट हो गए। अब सपोज करो प्रोसेस P2 एंड P4 ये दोनों क्या हो गए, हमारे सिस्टम में से एग्जिट हो गए, उन्होंने अपना काम खत्म किया, उन्होंने मेन मेमोरी में से स्पेस को फ्री कर दिया। तो अब ये वाला जो स्पेस है हमारा, ये वाला P2 वाला एंड ये P4 वाला, ये स्पेस क्या हो गया हमारे पास, फ्री हो गया। अब कोई नया प्रोसेस आता है, सपोज करो वो 8 MB का है, मान लो 8 MB का स्पेस है हमारी मेन मेमोरी के अंदर। अब तो 8 MB का कोई नया प्रोसेस आया, तो उसको मैं अब यहाँ पर स्टोर करवा सकती हूँ, क्योंकि मैं नॉन कॉन्टिजियस मेथड की बात कर रही हूँ, कॉन्टिजियस मेथड की बात नहीं कर रही। तो ठीक है, तो प्रोसेस P5 है, वो 8 MB का है, 8 MB का प्रोसेस आया, मैंने उसको 8 पेजेस के अंदर डिवाइड किया, तो आधा प्रोसेस तो मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया और हाफ मैंने यहाँ स्टोर करा दिया। तो ये थी एडवांटेज हमारी पेजिंग की, कि हमारे पास नॉन कॉन्टिजियस स्पेस होते हुए भी मैं उसमें स्टोर करवा सकती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास पेजिंग। पेजिंग में अब ये जो कंसेप्ट है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी। तो इसका काम क्या है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करना। तो लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या है, अब सीपीयू को कोई भी डाटा चाहिए, सीपीयू को फास्टली एक्सेस करना है डाटा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो सीपीयू को तो लॉजिकल एड्रेस समझ में आता है, तो वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा उस प्रोसेस का, उस पेज का। ठीक है, तो उसने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, बट एक्चुअल डाटा तो हमारा मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम्स के अंदर ही स्टोर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस लॉजिकल एड्रेस को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा फिजिकल एड्रेस में। तो वो काम कौन करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो जब भी सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, वो दो चीजें जनरेट करता है, क्या क्या होती है उसके अंदर, पेज नंबर, और दूसरी होती है हमारे पास ऑफसेट। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को कन्वर्ट करना होता है पेज नंबर को फ्रेम नंबर में, क्योंकि ऑफसेट हमारा यहाँ पर सेम ही रहता है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्या स्टेप्स क्या होते हैं हमारे पास पेजिंग के। तो सबसे पहला स्टेप आता है जनरेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस। इसको एक डायग्राम से थ्रू से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज जनरेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस। तो सिंपल बात है, जनरेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या है, सीपीयू ने जो भी पेज चाहिए था उसको मेन मेमोरी से
सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर लेकर आना है, ठीक है। तो हम सीपीयू ने जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में हमने बात की थी कि पेज नंबर प्लस ऑफसेट, दो वैल्यूज आती है। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास लॉजिकल एड्रेस का। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, स्केलिंग। तो स्केलिंग का काम क्या है, टू डिटरमाइन द एक्चुअल पेज नंबर ऑफ द प्रोसेस, कि एक्चुअल पेज नंबर फाइंड आउट करना है। एक्चुअल पेज नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक पेज टेबल बेस रजिस्टर होता है, ठीक है, एक बेस वैल्यू होती है। तो अगर उस बेस वैल्यू को यहाँ से हमारे पास पेज नंबर आ जाएगा, और उन दोनों वैल्यूज को हम लोग अगर ऐड कर दें, तभी हम लोग डिजायर्ड पेज पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिजायर्ड पेज पे पहुंच गए हम लोग, डिजायर्ड पेज से हमें उसका फ्रेम नंबर मिल गया, ठीक है। सिर्फ स्केलिंग का मतलब इतना ही होता है कि हमारे पास एक पेज टेबल बेस रजिस्टर होता है, जिसके अंदर हम लोग पेज नंबर की वैल्यू को ऐड करते हैं, और उसके बाद हम लोग डिजायर्ड पेज पे पहुंच जाते हैं पेज टेबल के अंदर। पेज टेबल के अंदर उस डिजायर्ड पेज के रिगार्डिंग हमें कोरस्पॉन्डिंग फ्रेम मिलेगा, और फ्रेम, ठीक है। तो सबसे थर्ड पॉइंट क्या है, जनरेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस में हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पर फिजिकल एड्रेस भी दो पार्ट में होता है, फ्रेम नंबर और ऑफसेट, इन दोनों में डिवाइड होता है। यहाँ से ये ऑफसेट की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या रहती है हमारे पास, सेम रहती है। और फ्रेम नंबर हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। यहाँ से फ्रेम नंबर मिला, फ्रेम नंबर प्लस ऑफसेट, इन दोनों को मैंने ऐड किया, और क्या मिल गया हमें, मुझे फिजिकल एड्रेस मिल गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या मेरा, गेटिंग एक्चुअल फ्रेम नंबर। यहाँ से मुझे दोनों वैल्यू मिलने के बाद मैं एक्चुअल फ्रेम पर जाकर डाटा को फेच कर सकती हूँ। तो ये था मेरा पेजिंग का कंसेप्ट। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।